लीडर को आपके सामने मदऊ कर रहा हूँ। ले बेटा, कर्तगी की वजह से जितनी शोहरत हुई, लोगों में चाहत बढ़ती जा रही है। अली जनाब जुनैद आलम साहब की जिन कम मुद्दत में जो मकबूलियत हुई है, इनके कारनामे और कारकर्दगी की वजह से हम लोगों के बुजुर्गों ने हुजूर हाफिज मिल्लत जो बानी है अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकुल अरबिक यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि कोई शख्स अगर दुनिया में शोहरत चाहता है तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के ऊपर काम और मरने के बाद नाम। तो आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला लोगों में इज्जत वक़ार को भी बढ़ा देगा और आपकी मकबूलियत भी बढ़ेगी, कदर-कीमत भी बढ़ जाएगी। और आज जो हमारे माशरे में ये खामी है कि अरे अवैसी साहब की पार्टी के लोग को अगर हम वोट करेंगे तो फना का वोट कट जाएगा, फना जीत जाएगा, मुखालिफ जो है हमारा फरीक मुखालिफ वो कामयाब हो जाएगा। ऐसी सोच हम और आप न रखें। ये सोचे कि अगर जीत हुई तभी भी कामयाब है, नहीं जीत हुई अगर अवैसी साहब की पार्टी की, लेकिन ये तो जैसा ये पता चल जाएगा कि हम लोगों की तादाद अक्सरियत कितनी है, तो इसका ख्याल रखें। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा इक़बाल ने बहुत बड़ी बात कही, मुत्तहिद होकर हम बदल डालेंगे ज़माने का निज़ाम। मुत्तहिद होकर, फ़िरक़ा फ़िरक़ा में बंटकर और टुकड़े टुकड़े में बंटकर हम तो ज़िल्लत रुसवाई का सामना करते रहे और करते रहेंगे। मुत्तहिद होकर हम बदल डालेंगे ज़माने के निज़ाम। अगर मुंतशिर हो तो फिर शोर मचाते क्यों हो? शोर मचाते रहोगे, यूं ही ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं शेर के साथ मैं आली जनाब बिरादर कबीर जुनैद आलम साहब को मैं मदऊ कर रहा हूँ। तो आएँ और अपनी बात को लोगों के सामने पेश करें। दोस्तों और ये दौर जो है बहुत नाजुक दौर है और 1947 में देश के मुसलमानों को कराया गया है कि तुम होशियार रहो वरना तुम मिटा दिए जाओगे, वरना तुम देश को नाबूद कर दिए जाओगे। 1.5% वाला बिरादरी आज आपका मुख्यमंत्री बना हुआ है। एक झूठ ही सही लेकिन चाय बेचने वाला आदमी जिसकी कोई वक़्त नहीं होती है, अपनी मेहनत मशक्कत से, अपने ब्रांडिंग से, अपने झूठ के ब्रांडिंग से प्रधानमंत्री बना हुआ है। एक गुंडा तारीपार जो अपने हक में फैसला न बदल पाने के इसमें एक मुंसिफ का कत्ल करके गृह मंत्री बना हुआ है। सब कुछ के बावजूद सारे गुण अवगुण दुर्गुण अपना आदमी जाने दो। हमारा हजारों को कोई बात नहीं है, अपना आदमी जाने दो। लेकिन एक हम ही वो कौम है जो सिर्फ अपने में खामी निकालते हैं। एक हम ही और हमारे आका पद्दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ही अपने में खामी निकालने वाली है, अपने कौम में खामी निकालने वाली है। सोच छोड़ दी जाती है, ऐसा मत करो ऐसा हो जाए, ऐसे मत करो ऐसे हो जाए। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम इकरा, तो हम लोग कौम के नुमाइंदे जो थे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी कहा था कि आप तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। भले इंडिया के बगल में चीन है लेकिन वहाँ से चीन की दूरी कहीं बहुत ज़्यादा
आदमी है। वैसे कौम के, वैसे रहनुमा के उम्मती आज हम लोग मौत से डर रहे हैं, किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं, किसी लालच में आ जा रहे हैं। इससे हम लोगों को तौबा करना होगा और मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी और अपनी क़यादत बनाने के लिए एक रहनुमा इस देश में 2009 के बाद पूरे क्या कहते हैं, पूरे फॉर्म में हमारी आपकी क़यादत करने के लिए, हमारी रहबरी करने के लिए वो साना पसाना जो है चल रहा है आपके और हमारे। चाहे पहलू खान का मैटर हो, कादरी अखलाक का मैटर हो, कोई भी मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, सब में उन्होंने सरकार की आंख में आंख डाल के बात किया है। जबकि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। सोनिया गांधी डर के जो बीमार पड़ जाती है। लालू यादव बोलना नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन मैं बोल देता हूं, जो हक है सो हक है। एक लालू यादव ही इन ताकतों के सामने अड़ा हुआ है, इसलिए वो जेल में पड़ा हुआ है। अगर जेजेपी हरियाणा के यादव के तरह होता तो उनका भी बेटा मुख्यमंत्री बन करके जो कर रहा होता। लालू यादव ने भी हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने भी हमको डरा डरा के धमका के तिल मार के हमारा वोट तोड़ दिया, हमारा काम नहीं किया। जब उनको लगा कि हमारा वोट खिसक रहा है, अपने लोगों से कहीं ना कहीं शहर में दंगा करवा करके हमें अपने तरफ मुतहिद कराने का काम किया। तो हम लोग का तो सबसे पहले यकीन है मौत बरहक है, जिसको हर हाल में आनी है। चाहे हाफिज जुनैद को आवे, अफगान को आवे, नेता जुनैद को आवे, कारी साहब को आवे, चांद को आवे, अफान को आवे, मौत आनी है। इससे बचना किसी को नहीं है। किसी भी घर में, मतलब किसी भी तरह के घर में आप छुप जाइए, मौत आपको नहीं छोड़ेगी। जो चीज हमको छोड़ेगी नहीं, उससे हमको डरना किस बात का है भाई? पैसा हमने आपसे 500 रुपया लिया, आप हमारे दरवाजे पे दौड़ रहे हो करने के लिए, हमको देना ही है आपको। क्या हो गया? हम घर में छुट्टी कितना दिन करेंगे? उससे पैसा वही हाल है कि आज अपनी फलाहियत और बबूयत के लिए हमें मेहनत करना ही होगा। कब तक हम हाथ पे हाथ धरे लालू खालू को, नीतीश मामू को, राबड़ी नानी को सलाम करते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे, पैर छूके और आदाब करते रहेंगे? कब तक हम उन लोगों की आरती उतारते रहेंगे? और क्यों उतारते रहेंगे? क्या है उन लोगों ने हम लोगों के लिए? भागलपुर दंगा किसका देन? सोनिया नानी की पार्टी थी उस वक्त, राजीव गांधी नाना, जिस वक्त राजीव गांधी भागलपुर दंगा में दंगा पीड़ितों को देखने गए, एयरपोर्ट पे उतरे, वहां भागलपुर जो वहां गए हैं, वहां पर एक मनुवादी ताकतों ने ये बरगलाने का कोशिश किया। बरगलाने में कामयाब रहे वो लोग। ये जितनी लाशें पड़ी हुई है मुसलमानों की लाशें, वो जितनी लाशें पड़ी हुई सब गैर मुस्लिमों की लाश है। अगर राजीव गांधी थोड़ा बाशऊर लोग होते तो उनका चेहरा हटा के देखते कि धार्मिक टोपी देखते या कोई शिनाख्त करते कि भाई हिंदू की लाश है कि मुसलमान की लाश है। उन्होंने कुछ नहीं किया और वहां से मुड़ के फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए। तो भैया प्रधानमंत्री जब आप आए, जब नहीं आए थे तो भी मुसलमान कत्ल गारत हुआ और आपके जाने के बाद भी कत्ल गारत हुआ। तो आपके आने से फायदा क्या? आपकी रहनुमाई का फायदा क्या? क्या सिला मिला आप लोग? उस वक्त सत्ता में कांग्रेस की बिहार में भी मुख्यमंत्री थे, शायद सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी भागलपुर के एक इलाके में पूरा जमीन खोद कर, खेत खोद करके 99 या 140 लाशों को दफना दिया गया और उसके ऊपर कोभी रोप दी गई। क्यों हुआ? सरकार तो कांग्रेस की थी, वोट हम लोग देते थे, हम लोगों की वजह से सरकार बनती थी उनकी। फिर हमारी हिफाजत क्यों नहीं किया उसने? हासिमपुरा में हुआ, रमजान के दिन में, ईद के दिन में लोगों को उठा के लेकर 40 को मार दिया।
जो बच गया तो मामला उद्भेदन वाले तो भी नहीं हो पाता। चले आइए सीतामढ़ी दंगा में, कई जगह दंगा हुए, जानू अंसारी का दंगा हुआ, नीतीश कुमार कहते कि हम सुरक्षा कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त, नहीं सॉरी टूट गई, बीजेपी में गए थे और तोहफा दिया मुसलमानों को जलील अंसारी का, उन्हें सुरक्षा किया आपने, जबकि दर्जनों पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, दर्जनों क्या सैकड़ों पुलिस खड़ी हुई थी। मामला सिर्फ फेसबुक पर लिखने से या घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने जाने के, ये सब दिक्कतें तकलीफें लगी रहेंगी। मुसलमानों की सरकार हो या हिंदुओं की सरकार हो, जिसको मरना है वो मरेगा ही, जिसको कटना है वो कटेगा ही। लेकिन मरने कटने से हमको गम नहीं है, हमको शिकायत नहीं सरकार की, हम तुम्हारी सरकार में हम मारे गए काटे गए। हमको शिकायत इस बात से है, असदुद्दीन ओवैसी को खालिश इस बात की है, हम तुमको वोट दे और तुम जब हमारे खिलाफ साजिशें हो खामोश रहो, कुछ बोलो नहीं। कहो कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है तो भागलपुर का दंगाई क्यों घूम रहा है, मुजफ्फरनगर का दंगाई क्यों घूम रहा है? कानून काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया, अमित शाह गृह मंत्री कैसे बन गया, क्यों नहीं सजा हुआ उनको? फिर भी हम वोट उसी को देते हैं, फिर भी हम वोट उसी को देते हैं। गजब सोच है हम लोगों की। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। 2 मिनट रोक लीजिए, चला जाएगा। जब हम लोग की कोशिश किए, हमारे अपने लोगों को यहाँ पर मुसल्लम कर दिया गया, कहा दिया गया कि एजेंट है, अस्सलाम कह दिया गया कि हम एजेंट है। हम कैसे एजेंट हैं? हम अपना हक मांगे तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए, अब तुम हमारी हक तलफी करो तो तुम बीजेपी के विरोधी हो गए। 1990 का बात है, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए, जिस कांग्रेस की बैसाखी से आज लालू यादव की सरकार चल रही थी 15 साल इस देश में, उसको हटाने के लिए लालू यादव ने बीजेपी से 39 सीट का समर्थन लेकर सरकार बनाया। भले ही बीजेपी सरकार के अंदर नहीं थी, बाहर से ही समर्थन दिया था, लेकिन पहली बुनियाद आपकी बीजेपी से, संघ परिवार से। और आप इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार किस चीज का? एक यादव गोपालगंज में मरता है तो आप पूरा विधानसभा उठा के चले जाते हैं, विधायक को लेकर के गोपालगंज में प्रदर्शन करने और कातिलों को सजा दिलवाने। लेकिन वही यादव पोखरा में मुसलमान को मारता गर्दन में छुरी, तो उस वक्त आपका मुंह बंद हो जाता है। बीजेपी के बी टीम हम लोग नहीं है, ये लोग हम लोग दिमाग में निकाल ले। और जो आपको बोलता है कि बीजेपी का बी टीम है, ऑल इंडिया मजलिस की बी टीम है, तो वैसे लोगों को समझाइए कि भाई तुमको गलतफहमी है, तुम अपने इतिहास पर नजर डालो, तुम अपने इतिहास पर नजर डालो। तुमको सताया किसने है, तुमको रुलाया किसने है, तुम्हारा हक खाया क्यों कौन है? तुम चले जाओ बागवान भूमियार के गांव में, पक्की सड़कें मिलेंगी 25-30 साल 40 साल पहले से, बिजली का पूरा अभी जो जल नाली पक्की सड़क, ये 50 साल पहले उन लोगों को सुविधा मिल चुकी है। लेकिन बता रहे कोई दलित बिरादरी का लोग, अब बता रहे कोई मुसलमान कि उनके गांव में आज भी क्यों कच्ची सड़कें हैं। आप इस मेन रोड को पक्की सड़क समझते हैं? ये मेन रोड तो उसका सरकार के आवागमन के लिए काफी है, तो मतलब बनाया गया है। आप अपने मोहल्लों की सड़कों को देखिए, अपने गलियों को देखिए, अपने घर के पिछवाड़ों को देखिए, आप अपने बच्चों के पढ़ाई के वक्त की बिजली को देखिए। शाम मगरिब के बाद जब पढ़ाई का वक्त होता है बच्चों को, बिजली क्यों कट जाती है? बाहुल भूमियार के गांव में करना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के गांव में क्यों? दलित और पिछड़े के गांव में क्यों बिजली कटती है उस पर? ये सब एक सोची समझी साजिश है।
और इसका गली गली घूम करके असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या हम लोग हो, उनकी टीम हो, इस बात को कर रहे हैं। इससे इनकी अपनी जमीन की शक्ति नजर आ रही है। इसलिए एक नया इल्जाम हम लोग पर ठोक दिया गया कि हम लोग ही बीजेपी के भेजेंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ समझाने के लिए, हालांकि सब समझते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बैल होता है गांव में, बैल के गले में घंटी होती है, होता है, बैल को खोलने से पहले उसके गले की घंटी खुल जाता है। चोर बैल को लेकर कंचनपुर की तरफ चला गया, एक चोर 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 उधर, उसके बाद चोर घंटी पर को चुरा के भीड़ में शामिल हो गया। चोर 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 भागा 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 जब तक बैल आपका पास हो गया। वही हाल है हम लोगों को, चोर और बैल और घंटी वाला मामला हम लोगों के लोग बीच से ही घंटी छुपा करके आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, जदयू के लोग घंटी में छुपा करके पड़ा रखे हुए। हमारा आपको कहते कि नहीं वो वैसे साहब का पार्टी कर रहा है, उसी वजह से हम लोग हार रहे हैं। ठीक है, वो वैसे साहब के पार्टी की वजह से आप हार रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में एक सीट पे साथ चुनाव लड़े बिहार में, सिर्फ एक सीट पे हम लोग चुनाव लड़े और उसी जगह ठीक है हम लोग हार गए, 5,000 वोट से हम लोग हार गए। 2,35,00,000 कुछ वोट हम लोग को मिला, 2 लाख कुछ उन लोगों को मिला बढ़ा करके कांग्रेस जीत गई। बाकी जगह तो वैसे साहब नहीं थे, 39 जगह पे तो वैसे साहब नहीं थे, सुधार के भाई पांच पट्टी में पिछले बार आप लोगों ने वोट दिया था, हम लोगों ने भी मदद की थी उनकी जीता थी। और रेखा गुप्ता जी जो है एनडीए की कैंडिडेट थे रालोसपा से, उनको हम लोगों ने वोट नहीं दिया, गैर मुस्लिम भाई ने वोट दिया। वही गैर मुस्लिम भाई इस बार रेखा गुप्ता को वोट नहीं देंगे। क्या है तो पिछले बार एनडीए की असंख्य आदमी थी, इस बार लालू यादव के पार्टी के आदमी हो गए, इसलिए इसको वोट नहीं देंगे। और रंजू गीता जी जो एनडीए की लोग थी, जिसको पिछले बार लोगों ने गाली दिया था एनडीए के लोगों ने, तो वोट देगा लोग। पार्टी उसका कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, वोट आदान प्रदान, कैंडिडेट आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन हम लोग लालू खालू का सिंबल नहीं है लगा हुआ, वोट नहीं देंगे। जुनैद खड़ा हुआ है बीजेपी से, चला बीजेपी का जो खड़ा हुआ जुनैद खड़ा हुआ निर्दलीय अपना वजूद बनाने के लिए, ये बीजेपी का एजेंडा, इसको हटा हुआ। वही नरेंद्र मोदी यहाँ आके आरजेडी से खड़ा हो जाए पांचपट्टी में, सब लोग वोट दीजिएगा, लालू का हाथ मजबूत करना। लालू के हाथ मजबूत करके क्या कीजिएगा? कहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई बना दिया, ये डिप्टी सीएम बना दिया या सीएम बना दिया? क्यों नहीं बनाया? शकील साहब की सीट को क्यों बेच दिया वीआईपी पार्टी नाव छापाने से, मधुबनी से, जो सीट आप जीत सकते थे, कंफर्म था कि जीतते, क्यों बेच दिया उसने? हाथमी साहब क्यों पार्टी छोड़कर चले गए? 30-30 साल के पुराने साथी थे लालू यादव के। कहीं कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप ठप्पा है। जब तक आप जिंदा हैं आपसे काम लिया जाएगा, विराटो दूसरा आवेगा। क्यादत की बात मत कर लो, और हम लोग क्यादत की बात कर रहे हैं। जो उनके साथ मिलकर रहेगा अच्छा है, अच्छा मुसलमान है। तो कैसा हो, हम अगर मूर्ति पूजा जो हो रहा है यहाँ पर, और मूर्ति को साहब मुसलमान और टोपी रखे करते तो हिंदू भाई को भी अच्छा लगेगा। अतः मस्जिद में चला गया, कोई कुर्सी झुका दिया तो मुसलमान को बुरा लगेगा, मुसलमानों को अच्छा लगेगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि धर्म कोई भी हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसियों की भी जो है, अपने पड़ोसी की इज्जत करो, चाहे वो किसी धर्म का हो। यहूदियों का गंदा साफ किया कि नहीं किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लेकिन ये लोग आपको नहीं होने देंगे, ये लोग आपको नहीं होने देंगे। लालू यादव टोपी पहन लिया, नीतीश कुमार टोपी पहन लिया था, कहीं जुनैद टीका लगा लिया, ईमान के भाई जब वो पॉलिटिकल व्यू में टोपी पहन सकता है, तो हम पॉलिटिकल में अपने भाई का बात रखने के लिए, अपने पड़ोसी का इज्जत करने के लिए क्यों नहीं हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका गंदा साफ कर सकते हैं,
उनके खुशी के लिए, पड़ोसी के खुशी के लिए, तो हम अपने पड़ोसी की खुशी के लिए उनके त्योहार में क्यों नहीं जा सकते? इन सब विचारों पर थोड़ा सा नॉर्मली विचार करना होगा। हमको भी बहुत लोगों ने कहा है और बहुत लोग को भी कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं आप लोग कि MIM सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मधुबनी में कल परसों हमको जाना है, 3 यादव भाई, 1 ब्राह्मण और 1 रविदास समाज, 4 आदमी को पार्टी ज्वाइन कराना है। साहेबगंज में गए थे हम लोग अभी 4 दिन पहले, प्रभारी बन करके। वहाँ के प्रभारी बीमार थे इसलिए हमको भेजा गया वहाँ। उस मीटिंग में हमने देखा 75% कुशवाहा जी थे, दलित थे, सानी थे, राम थे, बाबा जी थे, पंडित जी जिसको तिवारी कहते हैं, तिवारी जी थे, सब लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। पार्टी जो संविधान की बात करती है उसके साथ चलिए, जो संविधान के खिलाफ रहती है उसका इग्नोर कीजिए। हम लोग संविधान के साथ हैं, जनता के सेवा के लिए। और एक बात कह के मैं खत्म करूंगा बात को, एक बात खत्म करूंगा कह करके कि कोई भी पार्टी, चाहे लोजपा हो, क्या परसेंट है, दोनों बाप बेटा मिट्टी बना हुआ है, 4 बच्ची कोई भी लेता है। उसमें से बाबू बोली कहते को 11 करोड़ टिकट मिला और जाके वो बन गए। अपना पैसा दे के टिकट लिए और चुनाव जीत गया, और चुनाव जीत के जाके उनकी हुक्मरानी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं उनको गुलामी कर रहे हैं। हुक्मरान वो है, पैसा आपने दिया, हुक्मरानी वो कर रहे हैं। जदयू से भी कुछ मुसलमान को टिकट मिला था, वो तो हार गए वहाँ, जाने दीजिए। लेकिन जब थे तब की बात, या राज्यसभा में रहे हो, लोकसभा में रहे हो, विधानसभा में रहे हो, एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, 3 तलाक का मुद्दा आया, 370 का मुद्दा आया। मतलब जो भी मुखालिफ संसद में बिल पेश होता है उस वक्त लोग वॉकआउट कर जाते हैं। मैं इस बिल को सपोर्ट नहीं करता और निकल गया। नहीं, ये बिल को सपोर्ट नहीं करता, नहीं, मैं बिल को सपोर्ट करता हूँ लेकिन वोट नहीं दूंगा। अब 50 आदमी यहाँ पे हम लोग हैं और सैफुल इस्लाम साहब पर सर्वे करवाया जाए कि सैफुल इस्लाम साहब अच्छे हैं कि बुरे हैं, तो 20 आदमी कहा कि अच्छे हैं और 5 आदमी चुप हो गया। उसमें 25 आदमी, अब 25 आदमी बाहर निकल गए या 20 आदमी बाहर निकल गया कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब बताइए अच्छे साबित होंगे या बुरे साबित होंगे? अच्छे साबित होंगे। वही हाल है, वोट हम लोगों से लीजिएगा, हमारे वोट से विधायक बनेगा, विधायक बन के राज्यसभा में आपको भेजेगा, MLC बना के भेजेगा, राज्यसभा सांसद बना के भेजेगा पार्टी सुप्रीमो लोग, और आप जाके वहाँ देखिएगा बहुत सेकुलर है, बहुत सेकुलर रहता है कि नहीं आप गलती कर रहे हैं। जैसे संजय झा जी, मुझे नाम उनका नहीं, मनोज झा जी खूब चिल्लाए सदन में, खिलाफ सेना क्या करेगा। और तनका उनका डर है कि सर ऐसा नहीं कि हम इस पार्टी में कल को उस पार्टी में जाएगा तो हमारा हिंदू वोट खराब हो जाएगा, तो वो चुप जानी वोट नहीं देगा वहाँ पे, वो चुप जानी निकल जाएगा पार्टी से, कानून वालों कर लेंगे। तो वैसे भी समर्थन करके भी समर्थन होता है, और मुखालफत में जो मतलब बाहर सदन से निकल जाते हैं, वोटिंग का बहिष्कार कर देते हैं, जिसको वॉकआउट करते हैं, वो भी समर्थन है। इसलिए ऐसे लोगों को बनाइए जो बिके नहीं। हमारे पार्टी से हिंदू भी चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम भी चुनाव लड़ेंगे, यादव भी चुनाव लड़ेंगे, पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, पांडे भी चुनाव लड़ेंगे, तिवारी भी चुनाव लड़ेंगे, शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। जो लोग आए हैं उनको हम लड़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और लोग आवे इस पार्टी में। सबका स्वागत है, लेकिन हम लोग चुन करके, नस्ल चुन कर, जैसे होता है ना घोड़ा का नस्ल देखना पड़ता है, नस्ल चुन करके हम लोग पार्टी में ला रहे हैं। ये दिखने वाला तो नहीं है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ावेंगे ताकि मध्य प्रदेश वाला हाल ना हो जाए कि कांग्रेस ने जो है सारे हिंदू मुसलमान सबने जो है कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने अपने विधायक को भाजपा से बेच लिया। धमकी मार दे कि जाओ कुछ पैसा पार्टी में आ जाएगा।
कुछ इनको भी हो जाएगा, कुछ हमको भी हो जाएगा, भेज दिया, हमने सरकार बना ली भाजपा के वहाँ। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बन जाती अगर 5 मुस्लिम विधायक उसमें नहीं होता तो स्थिति यह है कि अब विधायक भी बिक रहा है, मुख्यमंत्री तो बिकबे किया आपने बिहार में, अपने ही बिहार का बात 15 में जो है जी तोड़ वोट दिया सब लोगों ने, सरकार आपकी बना दी नीतीश कुमार के नाम पर, लालू यादव का समर्थक भी वोट दिया, नीतीश कुमार का समर्थक भी वोट दिया, लेकिन आपको वोट दिया बीजेपी के खिलाफ में। आप 7 साल में नहीं चला पाया, आप चले गए आप भाजपा के साथ और आज बैठ करके उसी की रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो हमारा वोट जो भी ले रहा है उसका रिटर्निंग हमको नहीं दे रहा है, उसके रिटर्निंग के लिए हमको अपनी क़यादत कायम करनी होगी। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आजाद साहब, इश्तियाक साहब, जिनको भी टिकट देंगे हम उनको वोट देंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। हम कैंडिडेट से पैसा, एक चीज तो आप कर ही लीजिए, किसी भी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेना है, चाहे वो आप जिसको भी वोट दीजिए, आरजेडी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, कैंडिडेट से पैसा मत लीजिए ताकि कल को उसका कैडर पकड़िए आप। और एक अपील ये करूंगा कि हमारी पार्टी कि जो भी कैंडिडेट आवेंगे, कई कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं, हम अभी कैंडिडेट नहीं है, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, लाइव चल रहा है और सब लोगों के सामने कह रहा हूं, अगर सदर अख्तरुल ईमान साहब ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं दिया तो पार्टी छोड़ के नहीं भागूंगा, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, 5 साल फिर मेहनत करूंगा। हमारी मेहनत का अगर खुश होंगे तो टिकट देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर भी मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं फिर मेहनत करूंगा, संगठन कायम करूंगा। फेसबुक पर लिखने वाला, उल्टा पुल्टा लिखने वाला लोगों को तकलीफ हमसे है कि जब से हम आए हैं हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है लोगों को कि बाबू किसी को गाली मत दो, किसी धर्म को गाली मत दो, किसी समुदाय को गाली मत दो, किसी सीनियर की इज्जत दो। ये कुछ अटपटे लोगों को, मुन्नू चुन्नू लोगों को तकलीफ दे बात गुजरती है, नागवार गुजरती है कि हमारी बादशाहत इस पार्टी से खत्म हो रही है। ऐसे लोग हमारा विरोध करेंगे और विरोध मैं जानता हूं कि जिंदा लोगों का ही विरोध होता है, मुर्दा का कोई विरोध नहीं होता है। आप 5 साल से अफगान साहब पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कितने सीनियर लोगों को आप लोगों ने जोड़ा पार्टी में। कल भी मैं फेसबुक पे देख रहा था प्रोग्राम, मैं परिहार में सदस्यता अभियान चला रहा था मनपौर गाँव में, कल भी मैं फेसबुक पे कुछ लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माला पहना करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो छात्र का नाम नहीं है वोटर लिस्ट, वो आपको वोट क्या देगा? और इतना डेवलप नहीं है बिहार, 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 18 साल के नीचे वाले बेटा का बाप मान ले, बेटा का बाप जो है बेटे की बात तब मानता है जब बेटा कमाऊ हो या होशमंद हो, जिसको अपना पैजामा सिलाने की ताकत नहीं है, अपना पैंट और शर्ट खरीदने के लिए अब्बा से पैसा मांगना हो, पिताजी से पैसा मांगना हो। और हम लोगों ने यही मुहिम चलाया है कि अब्बा को जोड़ना है पार्टी में, सिर्फ अब्बा को जोड़ना है। बच्चे हैं वो भी रहेंगे, वो हमारे भविष्य हैं। चुनाव जीते हम 5, 6, 10 सीट कम से कम जीते, ताकि उस 10 सीट की रंगत हम दिखाएं 5 साल में कि हमारी पार्टी क्या कर सकती थी। अगर आपने 200 सीट दिया होता हमको तो क्या होता? तो हम सरकार में नहीं बैठेंगे, विरोध में तो बैठेंगे ना। विपक्ष भी एक सरकार होती है, आप जानते हैं ना। जो मुखिया चुनाव हार जाता है, वो सामने वाला जो जीता हुआ मुखिया को प्रधान कर देता है, काम को गलत नहीं करने देता है, तो वो काम होता है विपक्ष का। तो हमारे वोट से विपक्ष भी तेजस्वी यादव बन जा रहे हैं। लेकिन जब आप दादरी मामला होता है तो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। उनके हथियारों को 20 लाख रुपया दे देते हैं, अब तिरंगा झंडा में 100 को ले जाते हैं। तो वोट हम अपने को देंगे, हम हारे चाहे जीते, और इंशाअल्लाह नसरुल में मिल रहा है फतून करीब हम लोग जीतेंगे, कम से कम 10 से 15 सीट जीतेंगे। और मैं वादा करता हूं कि कम से कम 4 सीट, अगर मेरे हिसाब से टिकट दिया गया मिथिलांचल में, तो 4 सीट तो मैं जीत के दूंगा। आप हमको लड़ाइए न लड़ाइए, बात की बात है। सीमांचल में कम से कम आप 10 से 12 सीट जीतने जा रहे हैं। हम विश्वनाथ के चाय की दुकान में बैठ के प्लानिंग नहीं करते चुनाव में, हम गांव में जाके
प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा चीज फेसबुक में नहीं डालते हैं। अभी एक जब पार्टी ज्वाइन करके आज 14-15 तारीख को हम घर पे बैठे हुए थे तो एक मौलाना आया हमारे हमसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके पार्टी फंड में 50,000 रुपया दे रहा हूँ। हमने उसको फेसबुक पर लिख दिया। किसी ने किसी की पार्टी के लोगों को कह दिया, उस पास चला गया उसके पास, मौलाना के पास, कि भाई आप पैसा उसको मत दीजिए, क्यों दीजिएगा, पार्टी के मौलाना हमको दीजिए या नहीं दीजिए या उसको मत दीजिए। तो उस दिन से हमने ये अज़्म कर लिया कि बहुत सारी गोपनीय बातें हैं, बहुत सारे हिंदू भाई से मिल रहा है हम लोग, उसको हम लोग गुप्त रखते हैं। जब पार्टी ज्वाइन करेगा सब जन्म करेगा, तो मेहनत हम करके लाए और खाए कोई और, ये मैं नहीं होने दूंगा। रही पार्टी सदर की बात है, पार्टी के सदर अख्तरुल इमान साहब हैं बिहार के, वो जो फैसला लेंगे सलाखों पे है। मैंने पहले ही कह दिया है, आजीवन मैंने वक्त कर दिया आजीवन को MIM के लिए। अगर ये 10 साल पहले हम लोग किए रहते तो इंशाअल्लाह और भी ज्यादा पार्टी मजबूत रहती सीतामढ़ी में, उत्तर बिहार में कम से कम तो रहती ही। इसलिए हम आप लोगों से कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग किसी भी कीमत पर वोट MIM को ही दें। हम हारे चाहे जीते, हमारा मुकद्दर, कोशिश लेकिन करके हम मुकद्दर पे भरोसा करेंगे, छोड़ के नहीं। इसलिए हर हाल में जीत सच्चाई की होती है और सच्चाई से जो डिगा वो फेंका जाता है। जन समर्थन लोकतंत्र में बहुत दिनों तक नहीं रहता है। जनता का मिजाज कब पलटता है, कब चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, कब प्रधानमंत्री जो है रोड का भिखारी बन जाए, इस हिंदुस्तान ने दिखाया है लोगों को ये 70 साल के इतिहास में। बहुत सारे नेताओं को, आप जो विधायक थे, MLC थे, आप देखते हुए बाजपट्टी के चौक चौराहे पर बैठ के चाय पीते हुए। बहुत सारे मुखिया जो कभी विवाद में चलते थे कार्यकाल में और जनता को जो है दुत्कारते थे। अब कोई कहे कि जो अब सदुद्दीन ओवैसी को वोट देने से बीजेपी आ जाएगा, उससे एक सवाल कीजिएगा, बीजेपी आ क्या जाएगा? तो आगे बैठा हुआ है, अब तो उसको जाने का वक्त है। बहुत सारी बातें हो गई।